चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर की सबसे शुरुआत होती है लेटर से। लेटर का हिंदी होता है अक्षर, और लेटर टोटल 26 होते हैं जो ए से लेकर जेड तक। दूसरा आता है वोवेल। वोवेल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के पहले आता है तो कॉन्सोनेंट होता है, जैसे वी, हु, वर्क या यस, यू, etc। दूसरा है डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के बीच में या अंत में दिया हो तो वो वोवेल होता है, जैसे नाव, काव, हाउ, क्राई, ड्राई, फ्लाई, etc। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल वर्ब कहिए, या ऑर्डिनरी वर्ब्स, या फुल वर्ब, या मेन वर्ब। इसको हम 4 नाम से जानते हैं। इसका हिंदी मुख्य क्रिया, और बात करते हैं एक्सुलरी का। एक्सुलरी होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है जो सहायक क्रिया होता है। और इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सुलरी वर्ब्स के बारे में। तो एक्सुलरी वर्ब देयर आर ऑल्सो ऑफ 2 काइंड्स। 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एक्सुलरी जिसके अंदर आता है बी, डू और हैव। दूसरा मॉडल एक्सुलरी, इसके अंदर कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, आउट टू, शैल, विल, मस्ट और डेयर। लेकिन इसका एक टेबल हमने बनाया है। एक्सुलरी में आएगा बी, इसका प्रेजेंट में होगा इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, और एक्सुलरी में डू है तो यहां होगा डू, डज, पास्ट में डिड। हैव होगा एक्सुलरी में, प्रेजेंट में होगा हैव, हैज, हैड, जो आपको सामने ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं में से कोई एक आता है। जैसे मैं खाना खा सकता हूं, वह बाजार जा सकता है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वह क्रिकेट खेल सकता है, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, तुम इस शहर के बारे में बता सकते हो, वह मेरी मदद कर सकता है, मैं दोस्तों के बारे में बता सकता हूं, और तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। तो बनाने का इसका जो रूल्स होता है वो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पहला सेंटेंस बनाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट, कैन, V1, ऑब्जेक्ट, उसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो एक हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, बड़े आसान तरीका है और बन भी जाता है। जैसे हमने पहला लिया सब्जेक्ट, ये होता आई। इसके बाद हम पीछे से शुरू करते हैं सकना का, कैन, खाना का ईट, इसके बाद ये होगा फूड। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है वह बाजार जा सकता है, तो वह का ही। इसके बाद हम पीछे शुरू करते हैं कैन, इसके बाद जाना का गो, गो के बाद टू लगेगा, क्योंकि टू उस स्थिति में लगता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वापस पुनः उसी स्थान पे आना,
तो उस स्थिति में हम टू लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ब होता है और इसके बाद वाला वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी आ सकता है, इसलिए यहां टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो गो टू मार्केट, बाजार हमारा नाउन होता है, नाम है। और तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो तुम का इंग्लिश यू होगा, इसके बाद सकना का कैन, इसके बाद बोलना का स्पीक, इसके बाद इंग्लिश। नेक्स्ट में चलते हैं। वह क्रिकेट खेल सकता है, वह का ही। इसके बाद हम पीछे चलते हैं, सकता है तो कैन, इसके बाद खेलना प्ले, इसके बाद क्रिकेट। नेक्स्ट बनाते हैं, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं। तो पहले हमने आई लिखा, फिर पीछे चलते हैं, कैन, पढ़ना का रीड, इस किताब को दिस बुक, दिस बुक। नेक्स्ट है, तुम इस शहर के बारे में बता सकते हो। तो पहले यू, इसके बाद सकना कैन, बताना का टेल, के बारे में अबाउट, इस शहर में दिस सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, वह मेरी मदद कर सकता है। तो इसका ही, कैन, मदद, हेल्प मी। नेक्स्ट, मैं दोस्तों के बारे में बता सकता हूं। इसका आई, फिर पीछे से शुरू करेंगे, कैन, टेल, अबाउट, फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। तुम का यू, सकते हो का कैन, फिर बनाना का मेक, फिर इट, फूड, के लिए का फॉर, मेरे का मी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप लोग घर पे बनाइए, फिर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, तरीका हमारा पढ़ाने का कैसा लगा। प्लीज आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।